अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। हर वीडियो में किसी न किसी स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो आज मैं एक ऐसी स्कॉलरशिप बताने वाला हूँ जो कि रशिया की एक बहुत ही बड़ी एंड फेमस यूनिवर्सिटी है, स्कॉलटेक के नाम से। स्कॉलटेक एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको अप्लाई करने के लिए आपको ना एप्लीकेशन फ़ी देने की नीड होती है, ना ही आपसे आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं। और सबसे बड़ी बात, रशिया की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो माहाना 40,000 रूबल्स स्टाइपेंड देती है मास्टर्स के स्टूडेंट को, एंड पीएचडी के स्टूडेंट को 60,000 यानी 60,000 रूबल्स स्टाइपेंड देती है। अगर हम पीकेआर में बात करें, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करें, तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 1,20,000 माहाना स्टाइपेंड मिलता है और पीएचडी के स्टूडेंट को 1,80,000 माहाना स्टाइपेंड मिलता है। तो इसकी एप्लीकेशंस अभी ओपन है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप मास्टर्स के लिए डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं या पीएचडी के लिए डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो साइंस, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये यूनिवर्सिटी उनके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है और उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो इसकी डेडलाइन बहुत ही नज़दीक है। 10th ऑफ मार्च इसकी डेडलाइन है, एक वीक है अभी भी। तो एक वीक में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी सीवी, रिज्यूमी होने चाहिए और आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए। प्लस में आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर और आपका मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। इस बिहाफ पे यानी इन डॉक्यूमेंट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस। तो ये डॉक्यूमेंट्स हर स्टूडेंट के पास होते हैं और वो जो इंटरनेशनल स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं और जिनके डॉक्यूमेंट रेडी हैं वो आज ही अप्लाई कर दें। एक वीक है अभी भी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम फील्ड्स की बात करें कि मास्टर्स की कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं एंड पीएचडी की कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, तो मास्टर्स की फील्ड में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। और अगर हम पीएचडी के प्रोग्राम्स की बात करते हैं कि जो पीएचडी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। पीएचडी के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, लाइफ साइंस, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड एग्रो बायोटेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग, ये सारे प्रोग्राम्स पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं। तो जिनका बैकग्राउंड यानी जिनकी मास्टर्स की डिग्री इन प्रोग्राम्स में और उनका बैकग्राउंड जिनका अच्छा है तो वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीएचडी के लिए। अच्छा, अगर बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में जो मास्टर्स का ट्रैक है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो आपका आप जब अपने पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिट करते हैं जिसमें आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और अपनी डिटेल फिल करते हैं और जब आप एलिजिबल हो जाते हैं यानी आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आती है कि आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो क्लियर हो गया है, अब आप सेकंड स्टेज की तरफ जा रहे हैं। जो सेकंड स्टेज होता है वो होता है ऑनलाइन टेस्ट। ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए होता है, पीएचडी के स्टूडेंट के लिए नहीं होता। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद अगर आपने टेस्ट क्लियर कर दिया तो आपका जो सेकंड स्टेज है वो भी क्लियर हो गया, आप आ जाएंगे थर्ड स्टेज की तरफ। थर्ड स्टेज क्या होता है? थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद यानी फाइनल इंटरव्यू होने के बाद आपके तीनों स्टेजेस क्लियर हो जाते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है और फिर आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। और अगर बात करें पीएचडी के ट्रैक की, तो पीएचडी में 2 स्टेजेस होते हैं। यानी सबसे पहले आप पोर्टल पे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और डिटेल फिल करते हैं और जब आप एलिजिबल हो जाते हैं सेकंड स्टेज के लिए यानी आप अपना फर्स्ट स्टेज क्लियर कर देते हैं, तो जो सेकंड स्टेज है आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है और आपका सुपरवाइज़र असाइन होता है जो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। कभी कभी 2-3 सुपरवाइज़र असाइन होते हैं, कभी एक सुपरवाइज़र असाइन होता है। इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए।
अच्छा, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक और रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास आइल्स या टोफिल या कोई इंग्लिश टेस्ट वगैरह है तो फिर आप का प्लस पॉइंट हो जाता है, और आपसे जो ऑनलाइन लैंग्वेज टेस्ट यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं करती। ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपकी जो टेस्ट है वो वेव हो जाती है। एंड अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो स्टेजेस हैं वो बहुत इजी हैं, ट्रैक बहुत इजी है। जब ये सारी स्टेजेस आप क्लियर कर देते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स यानी लीगलाइजेशन की तरफ जाते हैं, और बाकी जो प्रोसेस है वीज़ा तक का उसकी तरफ से चले जाते हैं, और ट्रांसलेशन वगैरह होता है। तो बहुत फिर बहुत आसान है। अगर आपने स्टेजेस क्लियर कर दी तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है और आसान है। अगर हम स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स की बात करें तो स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्कॉलरशिप्स एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। जैसे बाकी जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हैं या अदर यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स हैं, उनके कंपेयर स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी है वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 40,000 यानी 40,000 रूबल्स महाना स्टाइपेंड पे करती है, और ये अच्छी खासी रकम है रशिया में। और ये इसको हम PKR में कन्वर्ट करते हैं तो 1,20,000 यानी 1,20,000 आपको महाना स्टाइपेंड भी मिलता है। उसके अलावा सेकंड जो बेनिफिट है, सेकंड बेनिफिट ये है कि आपका जो टिकट है यानी एयरफेयर टिकट है वो कवर कर रहा है यूनिवर्सिटी। आप जब अपनी कंट्री से रशिया यानी स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपका जो टिकट होता है वो आपको यूनिवर्सिटी करवा के देता है। इसके अलावा थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, यानी आपकी जो रिहाइश का अरेंजमेंट है वो यूनिवर्सिटी करता है अपने पास डॉर्मेट्रीज़ में। एंड जो फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो वेव हो जाती है, यानी आपकी जो स्टडी है वो फ्री हो जाती है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं आपके, यानी ऐसे समझिए आपका कोई भी एक्सपेंस नहीं आता, और आपको जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें आपके मंथली एक्सपेंस वो बियर कर सकते हैं, और प्लस में आप सेविंग भी कर सकते हैं इस स्टाइपेंड से, क्योंकि ये अच्छी खासी अमाउंट है रशिया में। और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ही बेनिफिट्स हैं, लेकिन उनका जो स्टाइपेंड है वो ज़्यादा है। जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्टाइपेंड है, मंथली स्टाइपेंड है, वो है 60,000 रूबल्स, यानी 60,000 रूबल पाकिस्तानी 1,80,000 आपको मंथली यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड देती है आपका एक्सपेंस बियर करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट है, और इससे आप बहुत सारी सेविंग भी कर सकते हैं, और अपना जो एक्सपेंस है वो बियर हो जाता है आपका। तो एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, यानी जिस यूनिवर्सिटी में अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो हमें स्टाइपेंड इतना नहीं है जितना स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देती है, और प्लस में हमने जो टिकट किया था वो भी अपना किया था, हमें यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था। तो स्कॉलटेक है वो टिकट भी प्रोवाइड करता है, एयरफेयर प्रोवाइड करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्कॉलटेक के। और वो स्टूडेंट्स, खास करके वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस IT से रिलेटेड हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरनेशनल स्टडी करना चाह रहे हैं या अपनी डिग्री जो है वो बाहर से परस्यू करना चाह रहे हैं तो स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फ्री में आपको डिग्री मिल जाती है, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है, स्टडी करने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए, प्लस में जो स्टेजेस हैं वो भी मैंने आपको बता दी, और जो डेडलाइन है वो 10th मार्च डेडलाइन है। मैंने आपको शुरू में भी बताया 10th मार्च 2025 डेडलाइन है। एक वीक बाकी है, आप जल्दी से अप्लाई करें ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। लिंक मेरे वीडियो के कमेंट में मेंशन है, आप लिंक पे जाएं, एडमिशन पे जाएं और एप्लीकेशन फिल करें, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके वो सबमिट कर दें, और उसके बाद आप वेट करें यूनिवर्सिटी की ईमेल का कि आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दिया है। जो सेकंड स्टेज है, जो ऑनलाइन टेस्ट है, उसके बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे क्लियर करते हैं। तो आज ही जाके स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, एप्लीकेशन सबमिट करें, और आई होप कि इंशाल्लाह सबकी जो फर्स्ट स्टेज है वो क्लियर हो जाए। जो स्कॉलटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं
उनकी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाए और सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और इंशाल्लाह एडमिशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।